हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2023 जून का पार्ट सी का जो क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोप्लैंक्टन बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैन बी एक्सपेक्टेड इन ओलिगोट्रोपिक सीज अंडर प्रोलॉन्ग्ड समर डेज। ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि ओलिगोट्रोपिक सीज है क्या। ओलिगोट्रोपिक सीज वो उस टाइप का सी है जहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट कम रहता है। ठीक है, ये बोल रहा है प्रोलॉन्ग समर डे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ऑप्शन में जैसे दिया गया है, ये जो वाई एक्सिस से डेप्थ है, एक्स एक्सिस से क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल है फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये क्लोरोफिल मतलब कहाँ से आता है? जब मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, मतलब जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स का और algae का, वो क्या करते हैं कि क्लोरोफिल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हमारा मतलब न्यूट्रिएंट कंटेंट रहेंगे, उतने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगा, उतना ज़्यादा क्लोरोफिल आएगा। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग समर डे में क्या होता है कि एक लेक, ये ओशन है। ठीक है, ये एक ओशन कलम है। समर डे में क्या होता है कि एक थर्मोक्लाइन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक थर्मोक्लाइन क्रिएट हो, थर्मोक्लाइन क्या है? जहाँ पे टेम्परेचर डेंसिटी का और टेम्परेचर का मतलब शार्प चेंज देखने को मिलता है। कहने का मतलब है ये वन टाइप ऑफ बैरियर टाइप से क्रिएट हो जाता है, जिसके बदौलत क्या होता है कि नीचे वाला वाटर ऊपर नहीं जा पाता, ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि नीचे वाले वाटर में न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है, जो न्यूट्रिएंट सारे होता है हमारा ग्लोबल ओशनिक सर्कुलेशन की वजह से, जो डीप वाटर सर्कुलेशन की वजह से वो क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट होता है वो सर्कुलेट करता रहता है, वो निचले भाग में रहते हैं। ठीक है, वो ऊपर नहीं आ पाते। तो ऊपर जो कुछ भी न्यूट्रिएंट कंटेंट बच गया है, वो क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं टू ए सर्टेन लेवल। मतलब जब प्रोलॉन्ग समर डेज में दिन के टाइम जब धूप पड़ता है, तब वो क्या करता है, सनलाइट तो सफिशिएंट मिलता है। एक मतलब एक प्रोडक्टिविटी के लिए, एक प्लांट का ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? एक तो सनलाइट जरूरी है और दूसरा न्यूट्रिएंट कंटेंट जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट तो ज़्यादा मिल रहा है पर न्यूट्रिएंट कंटेंट उतना नहीं है। ठीक है, तो वो दिन के टाइम ही खाली मतलब क्लोरोफिल फॉर्म करेगा टू ए सर्टेन लेवल। ठीक है, टू ए सर्टेन लेवल मतलब यही थर्मोक्लाइन तक। तो जैसे कि सारे ग्राफ में से ये वाले ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रहा है टू ए सर्टेन लेवल, देन घट रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नीचे हमें सनलाइट नहीं मिलता है। ठीक है, तो और जो न्यूट्रिएंट कंटेंट की वजह से इतना नहीं कि शार्प क्लोरोफिल का या प्रोडक्टिविटी का राइज होता है, वो ग्रेजुअली होता है और सर्टेन डेप्थ के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेलाजिक सेडिमेंट शोन इन द डार्क शेड इन द फिगर अबव इंडिकेट दिस। ठीक है, क्या दिया है पेलाजिक सेडिमेंट। ऑप्शन में क्या दिया है? सिलिशियस ओज ऑफ डायटम, सिलिशियस ओज ऑफ रेडियोलारियन, एबाइसल क्ले, कैलकारियस ओज। ठीक है, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा दो टाइप का, मतलब हमें मिलता है, सेडिमेंट्स मिलता है, जो कि सेडिमेंट्स नहीं हम बोल सकते हैं कि जो मतलब एक होता है सिलिशियस ओज और एक होता है कैलकारियस ओज। ठीक है, सिलिशियस में भी दो, मतलब एक अलजी होता है, एक मतलब एक प्लांट होता है, एक एनिमल होता है। ठीक है, कैलकारियस में एक प्लांट एक एनिमल होता है। लाइक जैसे कि ये डायटम डायटम एक algae है, मतलब एक प्लांट है। ठीक है, रेडियोलेरियन एक एनिमल है। ठीक है, तो सिलिशियस एंड कैलकारियस में क्या डिफरेंस है? सिलिशियस जो ओज होते हैं वो डेप्थ में मिलते हैं, वो कोल्ड वाटर में मिलते हैं, और वो मतलब क्या एसिडिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं। और जो कैलकारियस मटेरियल होते हैं वो सैलो वाटर में मिलते हैं, बेसिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं और सैलो डेप्थ में मिलते हैं। ठीक है, और बेसिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं और जो उनका जो डेप्थ होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ डायटम डायटम जैसे कि मैंने बोला कि वो एक अलजी है। ठीक है, वो तो मतलब डेप्थ में नहीं रह सकता, क्योंकि उससे फोटोसिंथेसिस करना है, सनलाइट का ज़रूरत है, और उसके साथ साथ कोल्ड वाटर की भी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो वार्म वाटर में स्टेबल नहीं है, वो वार्म वाटर में स्टेबल नहीं है, इसलिए
ये जो एरिया है, ये जो शेडेड रीजन है, मतलब हायर अल्टीट्यूड में हमें सरफेस में सिलिशियस ओजोन डायटम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बदौलत वो क्या करते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं जो भी सनलाइट अवेलेबल है, और उसके साथ साथ वो अपना मतलब केमिकल अपना स्टेबिलिटी एनवायरनमेंट में भी रह पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिलिशियस ओजोन डायटम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट ए में क्या दिया है, इम्पाउंडमेंट ऑफ ए रिवर डिक्रीजेस इट डाउनस्ट्रीम एंटेनमेंट कैपेसिटी। पहले तो ये टर्मिनोलॉजी वगैरह क्या है ये समझो, ठीक है। इम्पाउंडमेंट का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रकल, ठीक है। लाइक एक डैम हो गया, बैरेज हो गया, लाइक समथिंग। एक हम नदी जा रहे हैं, वहाँ पे हम एक ऑब्स्ट्रकल देके पानी को रोक लेते हैं, उसे बोला जाता है इम्पाउंडमेंट, ठीक है। एंड डाउनस्ट्रीम एंटेनमेंट कैपेसिटी, एंटेनमेंट कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी टू होल्ड द सेडिमेंट, होल्ड द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, मतलब अगर ज़्यादा सेडिमेंट कैरी करने का कैपेसिटी है तो उसका एंटेनमेंट कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर कम सेडिमेंट कैरी करने का मतलब सेडिमेंट ज़्यादा कैरी नहीं कर पाता तो उसका एंटेनमेंट कैपेसिटी कम होता है, ठीक है। तो इम्पाउंडमेंट की वजह से लाइक एक डैम हम बना दिया, रिवर के बीच में एक डैम बना दिया, तो क्या है वो जो वाटर वहाँ पे स्टोर होकर रहेगा, वाटर में जो भी सेडिमेंट वगैरह वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जो डाउनस्ट्रीम में जो वाटर छोड़ा जाएगा उसमें तो सेडिमेंट नहीं है, तो उसका सेडिमेंट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, अपने आप में बढ़ जाएगा। तो तो पहला स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो गया। जो इम्पाउंडमेंट ऑफ रिवर होता है इंक्रीजेस इट डाउनस्ट्रीम एंटेनमेंट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देन स्टेटमेंट बी में क्या दिया है, हुई रिवर फ्लो वेलोसिटी ड्रॉप्स इन रिजर्वर, ये सही है। जो रिवर का फ्लो वेलोसिटी है वो रिजर्वर आते आते कम हो जाता है, ये सही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। देन नेक्स्ट क्या दिया है, आपको मैच करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आशा करता हूँ ये आपको पता होना चाहिए कि हर्बीवरस जो ओनली प्लांट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, कार्निवरस ओनली एनिमल्स, ओमनिवरस बोथ, डिट्रीवरस डेड ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये सब आपने पहले पढ़ा होगा। आशा करता हूँ कि ये आपको पता होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1। देन क्या दिया है ये क्वेश्चन में जो कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करने के लिए दिया है, आपको क्या करना है कि रट्टा मारना है, ठीक है। कोपेंस क्लासिफिकेशन किस बेसिस में डिवीजन हुआ है, थ्रॉनवर्ड्स क्लासिफिकेशन किस बेसिस में डिवीजन हुआ है, ये जो सारे नाम दिया है, आंसर देख लीजिए क्या दिया है, PCQARDSB। तो खास करके आपको ये वाला याद रखना है कि कोपेंस क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है हर साल। तो ये किस बेसिस में डिवीजन किया गया है, 5 of 6 फास्ट ऑर्डर क्लाइमेट टाइप आर बेस्ड ऑन नॉर्मली मीन टेम्परेचर वैल्यू। तो कोपेंस क्लासिफिकेशन जो होता है मीन टेम्परेचर वैल्यू के बेसिस में डिवीजन किया गया है, ठीक है। जैसे इक्वेटर से लेके पोल तक का कैसे टेम्परेचर वेरी करता है, कहाँ पे विंटर ड्राई रहता है, कहाँ पे समर ड्राई रहता है, इस सब बेसिस में कोपेंस क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासिफाई किया गया है। बाकी सब भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको याद रखना है कि इसका डिवीजन का बेसिस क्या क्या है, ठीक है। देन क्या है, द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग ऑनसेट डेट ऑफ इंडियन साउथ वेस्ट मानसून ओवर इंडिया इज नॉट बेस्ड ऑन दिस। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ऑनसेट डेट मतलब क्या है। ऑनसेट मतलब आने वाला डेट, मतलब मानसून आ गया है वो कैसे पता चलेगा। क्या दिया है, नॉट बेस्ड ऑन व्हिच वन इंडिया इज नॉट बेस्ड ऑन, मतलब जो मानसून का आगमन है, मानसून आ गया है, वो कौन कौन इंडिकेट करता है दिया है, कौन नहीं इंडिकेट करता है वो पूछा गया है, ठीक है। तो पहला तो ये है, तो पहला नंबर में क्या दिया है, द ऑब्जर्व्ड रेनफॉल ओवर केरला इन अर्ली जून इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड द स्प्रेड ऑफ रेनफॉल is is also a indication for onset of Indian southwest monsoon। मतलब केरला में ईयरली जून के टाइम कैसा रेनफॉल हुआ है, ऑब्जर्व रेनफॉल कैस मतलब कितने एरिया में हुआ है और कितना रेनफॉल हुआ है, वो भी इंडिकेट करता है कि मानसून का आगमन हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। थर्ड में क्या दिया है, द ऑब्जर्व स्ट्रेंथ एंड वर्टिकल एक्सटेंट
of the westerly wind in early June and Kerala June in and around Kerala, ये भी सही है। फोर्थ में दिया है द ऑब्जर्व मॉइस्चर कंटेंट अप टू मिड ट्रोपोस्फियर इन द early June in around केरला, ये भी सही है, ठीक है। पर ये जो सेकंड नंबर दिया है क्या है, द ऑब्जर्व लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अबोर केरला इन अर्ली जून, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का कोई रोल नहीं है ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून को दर्शाने के लिए। पर यहाँ पे अगर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट होगा तो वो आंसर हो जाता, ठीक है। तो व्हिच इज नॉट पूछा गया इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। देन क्या है A is a gravity station at latitude 15 degree north, B is 10 km south and C is 10 km north of A. The observed gravity value at B and C are 4.06 milligal smaller and 2.10 milligal larger than at A respectively. Which one of the following statement is true? पहले तो क्या दिया है वो थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लाइक ये हमारा इक्वेटर है, ये ग्लोब है, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। क्या दिया है, ए इज ए ग्रेविटेशन एट लैटिट्यूड 15 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे ए है, ठीक है। लाइक ये हो गया 15 डिग्री नॉर्थ, ये है, सॉरी ये क्या है, ए है, ठीक है। देन क्या दिया है, बी इज 10 किलोमीटर साउथ एंड सी इज 10 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, ये सी, यहाँ पे बी है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर, यहाँ पे 10 किलोमीटर। द ऑब्जर्व ग्रेविटी वैल्यू एट बी, मान लो ए में ग्रेविटी का वैल्यू है x, ठीक है। एंड द ऑब्जर्व ग्रेविटी वैल्यू एट बी एंड सी, बी में क्या है 4.06 मिलीगल स्मॉलर, मतलब बी में हो गया x माइनस 4.06 और सी में क्या है 2.10 मिलीगल लार्जर, मतलब x प्लस 2.10, ठीक है, लार्जर देन ए रेस्पेक्टिवली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहले तो आपको ये समझना होगा कि इक्वेटर से पोल तक हम जब जाएंगे जो ग्रेविटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा और पोल से इक्वेटर तक ग्रेविटी का वैल्यू घटता जाएगा एट ए सर्टेन अल्टीट्यूड, मतलब एक सेम अल्टीट्यूड। लाइक सी लेवल से हम 10 किलोमीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर हम अगर देखेंगे तो उसी लेवल पे इक्वेटर से पोल तक ग्रेविटी इंक्रीज होगा, पोल से इक्वेटर का ग्रेविटी डिक्रीज होगा। और सेम टू सेम जब हम अल्टीट्यूड को कंसिडर करते हैं, जब जितना ज़्यादा अल्टीट्यूड होगा उतना ग्रेविटी कम हो जाएगा क्योंकि सेंटर से उतना ज़्यादा दूर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है बी, सबसे बी मतलब अगर तीनों सेम लेवल में होते तो बी का ग्रेविटी सबसे कम होता, देन ए, देन सी। पर यहाँ पे उल्टा दिया है, मतलब बी में तो सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, बी में सबसे ज़्यादा, देन ए, देन सी। देन क्या कंडीशन हो सकता है, पहला देख लेते क्या है, ठीक है। पहले कहते हैं बी एंड सी आर एट द सेम एलिवेशन एट ए, ये तो सही सही नहीं है, क्योंकि बी सी का सेम एलिवेशन ए तक, ए से सेम एलिवेशन नहीं होगा क्योंकि तीनों का तो ग्रेविटी वैल्यू डिफरेंट है ना, इसलिए। सेकंड क्या है, बी इज सेम एलिवेशन एट ए, बी इज सेम एलिवेशन एट ए बट सी इज एट हायर एलिवेशन, ये हो सकता है। देन क्या है, बी इज एट सेम एलिवेशन ऑफ ए, सी इज लोअर एलिवेशन, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू कम है, लोअर एलिवेशन होता तो ज़्यादा होता। तो बी सी गलत हो गया। फोर, दो जो है वो हो सकता है, ठीक है, पता नहीं, फोर ऑप्शन देखने के बाद पता था। बी में क्या दिया है, बी इज एट लोअर एलिवेशन देन ए, बी इज एट लोअर एलिवेशन देन ए बट सी इज एट सेम एलिवेशन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ए सी अगर सेम एलिवेशन होते तो इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होता सी में ए से, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट बी जो है वो सही हो गया, जिसमें क्या होता है बी एट सेम एलिवेशन ऑफ ए बी सेम एलिवेशन में हो सकते हैं, ठीक है। ए एंड बी एट सेम एलिवेशन, सी इज एट हायर एलिवेशन, ये हो सकता है क्योंकि ये दोनों अगर ये हायर एलिवेशन में होगा तो उसका ग्रेविटी का वैल्यू कम आएगा, जहाँ पे यहाँ पे दर्शाया गया है सी का ग्रेविटी का वैल्यू कम है, तो इसका आंसर हो गया 2।
देन क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शीथ फोल्ड। कैरेक्टरिस्टिक शीथ फोल्ड पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सी और जोन जोन में जो हाई डक्टिलिटी जो मतलब फोल्डिंग देखने को मिलता है उसे बोला जाता है मतलब शीथ फोल्ड बोला जाता है, ठीक है। तो पहले तो ये डेवलप इन शियर जोन, ये सही है। फोल्डिंग फोल्डेड हिंज लाइन, ये सही है। स्ट्रेचिंग लिनिएशन, फोल्डेड स्ट्रेचिंग लिनिएशन ये गलत है। स्ट्रांगली नॉन सिलिंड्रिकल ये सही है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोल्डेड स्ट्रेचिंग लिनिएशन देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। स्ट्रेच जो लीनियर स्ट्रेचिंग लिनिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। देन कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंगुलर मोमेंटम बजट फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, इसमें क्या है और स्टेटमेंट ए में क्या है, देयर इज एन इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक फ्लॉस ऑफ वेस्टर्ली एंगुलर मोमेंटम। ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है वो मतलब ये जो स्टेटमेंट ए दिया क्या दिया, देयर इज ए इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक फ्लॉस ऑफ वेस्टर्ली एंगुलर मोमेंटम, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है। इक्वेटर वार्ड बोला गया है मतलब इक्वेटर तक जाता है, पर कहाँ से शुरू होता है वो नहीं बोला गया है। अगर वो इक्वेटर के आसपास मतलब शुरू होकर इक्वेटर में खत्म होता तो ऑस्ट्रेलिया एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो सकता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी दो स्टेटमेंट अपने आप में सही हो गया, थोड़ा बहुत ये आप देख लीजिए, ठीक है। देन क्या दे है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज डाटा ऑफ काइनेटिक एनर्जी शोज ए spectral peak at periodicity of 24 hour. If this periodicity corresponds to an inertial oscillation, what is the latitude at which the velocity observation are taken? क्या दे बोल रहा है कि ये जो क्या है इनर्शियल ऑसिलेशन है वो क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड मोशन कॉज्ड बाय द कोरिलेस इफेक्ट, ठीक है। सो क्या होता है कि दे कैरेक्टराइज बाय सर्कुलर मोशन दैट अकर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो पीरियोडिसिटी का एक फॉर्मूला है, जैसे कि इनर्शियल पीरियोडिसिटी टी इक्वल टू 2 पाई बाय एफ, ठीक है। यहाँ पे जो एफ क्या है, कोरिलेस पैरामीटर। कोरिलेस पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू टू लेट सपोज 2x ले लीजिए, 2x sin थीटा। इसमें x क्या है, x हो जाएगा उसका क्या मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो रेडियंस पर सेकंड लिया जाता है, वो जो उसका, एक सेकंड मुझे देखना तो थोड़ा क्या दिया है उसका। कोरिलेस पैरामीटर हो गया latitude of the inertial oscillation, velocity of the taken the periodicity corresponds to the एक सेकंड। हाँ, इसमें एक्स क्या है, एंगुलर रोटेशन को दर्शाता है। कोरिलेस इफेक्ट में वो आर्थ का एंगुलर रोटेशन की वजह से कोरिलेस इफेक्ट आता है, तो एक्स क्या है, एंगुलर रोटेशन, ठीक है। एंगुलर रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 7.29 इंटू 10⁵ रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट आपको ध्यान रखना है। तो टी यहाँ पे कितना है, पीरियोडिसिटी 24 आवर, हमें थीटा निकालना है। थीटा कितना है, लैटिट्यूड, मतलब कौन सा लैटिट्यूड में ऐसे पीरियोडिसिटी का पीक देखने को मिलती है। तो सिंपली वैल्यू पुट करो, 24 आवर को अब हम मतलब कन्वर्ट कर देंगे किस में, 24 आवर का अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में कितना होगा, 24 इंटू 60 एक सेकंड करके देख लीजिए, करके देख लेते हैं क्या आएगा। 24 इंटू 60 ठीक है, कितना हो गया, 86400 सेकंड, ठीक है। सो 86400 सेकंड इक्वल टू 2
पाई का वैल्यू ले लेते हैं 3.141 डिवाइडेड बाय एफ के वजह से यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाएगा, फिर भी लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 7.29 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड इंटू साइन थीटा। ठीक है, सो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये टू टू कैंसिल हो गया, 3.141 डिवाइडेड बाय 7.29 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड इंटू 86400 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड का सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, तो इसको कैलकुलेट करो, थीटा का वैल्यू नियरली आएगा अप्रोक्सीमेटली 29 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री नॉर्थ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें क्या दिया है कि Which one consider the following statement regarding the trace of fault scrap। पहले तो आपको fault scrap क्या है ये समझना होगा। ठीक है, fault scrap मतलब जैसे कि ये एक ब्लॉक है, फॉल्टिंग जो हो रहा है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये और एक ब्लॉक है। ठीक है, ये फॉल्टिंग हुआ है यहाँ पे, इस वाले प्लेन में जो भी लिनिएशन, ये मैंने 3D में थोड़ा बनाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये दोनों ब्लॉक है, ये मतलब हैंगिंग वाला है, ये फुट वाला है। ठीक है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या है, ये प्लेन जो है फॉल्ट प्लेन है, ये फॉल्टिंग के वजह से जो स्कार्प देखने को मिलेगा, जो लिनिएशन, जो स्ट्रेचिंग, जो भी मतलब कुछ देखने को मिलेगा, उसे बोला जाता है फॉल्ट स्क्रैप। ठीक है, फॉल्ट के जो मूवमेंट के वजह से जो लिनिएशन देखने को मिलता है उसे बोला जाता है फॉल्ट स्कार्प। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट ए में क्या है, द स्टीपर द डीप ऑफ द फॉल्ट सरफेस द मोर लिनियर द फॉल्ट रिजल्टिंग फॉल्ट स्क्रैप। आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, ये अगर प्लेन अगर स्टीपर होगा, जितना ज़्यादा स्टीपर होगा उतना ज़्यादा लीनियर फॉल्ट स्क्रब मिलेगा, क्योंकि अगर स्टीपर हमें वो फॉल्ट स्क्रब, अगर स्टीपर फॉल्ट स्क्रब मिल रहा है, स्टीपर मतलब फोल्टिंग हो रहा है, तो उसमें क्या है कि जो फॉल्ट स्क्रब वो जो फोल्टिंग होगा एक मतलब एक मतलब लीनियर लाइन में होगा, क्योंकि वो ग्राफ मतलब जो फोल्टिंग में लीनियर लीनियर फॉल्ट स्क्रब देखने को मिलेगा। एंड इन केस ऑफ लो एंगल नियरली हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फॉल्ट, अगर लो एंगल फॉल्ट होगा वो, तो वो क्या करेगा, वो टोपोग्राफी को फॉलो करेगा। ठीक है, द स्कार्प विल फॉलो द टोपोग्राफी। ठीक है, देन सी में कहते हैं द लैंडस्केप इज इरेगुलर द स्कार्प विल बी साइनस और ग्रेनुलेटेड एज ए कंटूर लाइन। ये भी सही है, अगर इरेगुलर मतलब लैंडस्केप इज इरेगुलर द स्कार्प विल बी साइनस और ग्रेनुलेटेड और कंटूर लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देन क्या दे है द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या, जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन गीगा पास्कल फॉर 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स in which the normal stresses are 20 gigapascal and 10 gigapascal and shear stresses are 5 gigapascal and 5 gigapascal। ठीक है, तो इसमें एक मतलब कोऑर्डिनेशन जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2D के लिए 3D के लिए। मैं बता देता हूँ 2D के लिए क्या फॉर्मूला है। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस प्लस एक्स एट एक्स एक्सिस then at y axis by 2 plus or minus root over of del x plus del y by 2, उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, डेल एक्स हो गया 20, डेल वाई हो गया 10 और टाउ उसका वैल्यू हो गया 5। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो उसका आंसर अप्रोक्सीमेटली प्लस में 22 आएगा और माइनस में जो 8 आएगा, तो ये दोनों हो गया उसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 22 and 8।
देन क्या दे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द वाटर पार्टिकल मोशन अंडर प्रोपागेटिंग ओशन वेव। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या दिया, पी स्टेटमेंट में वाटर पार्टिकल मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट with a decrease in diameter with increasing depth when the depth is more than half of the wavelength of propagation surface wave। पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ट्रूजिलो में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 8 में, पेज भी बता देता हूँ, 250 पेज में मिल जाएगा। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है डीप वाटर वेव, शालो वाटर वेव, ट्रांजिशनल वेव। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट वो डीप वाटर के बारे में बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रांजिशनल के बारे में बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट शालो वाटर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो डीप वाटर में क्या होता है कि जो वेव का जो डायमीटर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, ट्रांजिशन में क्या होता है, ट्रांजिशन में भी वही होता है, पर जो वेव का जो शेप होता है वो सर्कुलर ना होके इलिप्टिकल होता है। ठीक है, तो क्यू में क्या है, इफ द डेप्थ बिटवीन 1/2 to 1/20 ऑफ द वेवलेंथ प्रोपेगेटिंग सरफेस वेव द पार्टिकल ट्रेजेक्टरी बिकम इलिप्टिकल विदाउट एनी चेंज इन डायमीटर, विथ चेंज इन होगा, इसलिए ये गलत हो गया, विथ चेंज इन डायमीटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ये सही होता है। ठीक है, देन स्टेटमेंट आर में क्या है, इफ द डेप्थ इज लेस देन 1/20, मतलब शालो वाटर के बारे में बात कर रहा है, द वेवलेंथ ऑफ प्रोपागेटिंग सरफेस वेव द पार्टिकल्स ट्रेजेक्टरी बिकम इलिप्टिकल विथ ए रिडक्शन इन डायमीटर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। यहाँ पे बोल रहा है कि डायमीटर का रिडक्शन होगा, यहाँ पे डायमीटर का रिडक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो वेव का जो शेप होता है वो फ्लैटेंड होता है, वो फ्लैटेंड वेव में उसका डायमीटर थ्रू आउट द डेप्थ कांस्टेंट रहता है, पर वो इलिप्टिकल नहीं होके या मतलब सर्कुलर ना होके एक प्लेट जैसे दिखाते हैं, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, दो टू हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें कि स्टेटमेंट पी इज ट्रू, क्यू एंड आर एंड फॉल्स। ठीक है, देन क्या है, द क्रेसेंटिक फॉर्म ऑफ बर्चन ड्यून कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टीप विंडवर्ड स्लोप एंड जेंटल इंक्लाइंड ली स्लोप। ये उल्टा दे दिया है, जो विंडवर्ड स्लोप है या स्टॉस साइड है वो क्या होता है, वो जेंटल होता है, और ली साइड जो होता है वो स्टीप होता है, ये उल्टा देते हैं। ठीक है, बर्चन ड्यून जो आपको आप गूगल में इमेज जाके देख सकते हैं कैसे दिखाता है उसका विंड डायरेक्शन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बी में क्या है, द हॉर्न्स ऑफ कप्स ऑफ द बर्चन ड्यून प्रोजेक्टेड डाउन विंड मार्किंग द स्लीप फेस कॉन्केव ऑफ द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रीम्स दैट फॉर्मली फ्लोड अक्रॉस एंड नाउ फॉल्टेड लैंडस्केप। ठीक है, मतलब ये एक फॉल्टेड लैंडस्केप में एक स्ट्रीम का फ्लो के बारे में दिया है। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले क्या है, सेम टू सेम एक फॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, लाइक ये हो गया, ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, यहाँ पे फॉल्टिंग हुआ है। ठीक है, कहता है इम्पाउंडमेंट अगेंस्ट ए स्कार्फ इफ द फ्लो फ्रॉम डाउन थ्रोन ब्लॉक टू अप थ्रोन, ये डाउन थ्रोन ब्लॉक है, ये अप थ्रोन ब्लॉक। ठीक है, अगर डाउन थ्रोन से अप थ्रोन ब्लॉक तक एक स्ट्रीम फ्लो करेगा तो वो इम्पाउंडमेंट का फेस करेगा। इम्पाउंडमेंट में क्या बोला था, ऑब्स्टेकल। तो अगर डाउन थ्रोन से अप थ्रोन तक स्ट्रीम का फ्लो हो रहा है तो ये यहाँ पे एक इम्पाउंडमेंट फेस करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, अगेंस्ट फॉल्स क्राफ्ट फ्रॉम डाउन थ्रोन ब्लॉक टू अप थ्रोन ब्लॉक, ये स्टेटमेंट सही है। देन बी में क्या है, इम्पाउंडमेंट अगेंस्ट द स्कार्फ इफ दे फ्लो फ्रॉम अप थ्रोन ब्लॉक टू डाउन थ्रोन, अप थ्रोन से डाउन तक कोई भी इम्पाउंडमेंट फ्लो मतलब फेस नहीं करेगा, वो स्मूथली मतलब फ्लो हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या था, रीजुवेनेटेड इफ दे फ्लो फ्रॉम अप थ्रोन टू डाउन थ्रोन ब्लॉक। ठीक है, ये भी सही होगा, क्योंकि अगर अप थ्रोन से डाउन थ्रोन वो फ्लो करेगा वो रिजुविनेट हो जाएगा। रिजुविनेट मतलब कैप्चर हो गया, जो स्ट्रीम कैप्चरिंग बोलते हैं, उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, वो कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला भी सही है। वैसे डी उसका उल्टा दिया है। ठीक है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। देन ए एंड सी आर टू, बाकी दोनों आर फॉल्स।
ये एक बहुत बढ़िया मतलब कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के एनवायरनमेंट में कौन से टाइप का बायोम्स मिल जाए। जैसे कि मैंने आंसर बता दिया यहाँ पे क्या दे। एक होता है लेंटिक, एक होता है लोटिक, ठीक है। जो लेंटिक होता है वो क्या करता है, ऑकर इन लेक और पॉन्ड, मतलब वो स्टेबल वाटर बॉडी को दर्शाता है, ठीक है। जो स्टेबल, जहाँ पे मतलब पानी का फ्लो नहीं होता, स्ट्रीम या रिवर के जैसे पानी का फ्लो नहीं होता, एक जगह पे स्टेबल होकर रहता है पानी, उस जगह पे जिस टाइप का बायोम्स हमें देखने को मिलते हैं उसे ही बोला जाता है लेंटिक, ठीक है। लोटिक क्या है, उसका उल्टा, ठीक। लोटिक क्या है, ऑकरिंग इन रनिंग वाटर, रनिंग वाटर में जिस टाइप का बायोम्स हमें देखने को मिलता है उसे बोला जाता है लोटिक, ठीक है। देन सी शोर में क्या होता है, सी शोर में होता है सॉफ्टवेयर बेड्स हेल्प इन कॉलोनाइजेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट, ठीक है। सी शोर में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर बेड होता है वो हेल्प करता है क्या है, कॉलोनाइजेशन के लिए, इनवर्टिब्रेट के कॉलोनाइजेशन के लिए, ठीक है। देन एस्चुरी एक हाईली प्रोडक्टिव रीजन होता है ड्यू टू इनफ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम लैंड। एस्चुरी में क्या होता है, सॉरी, एस्चुरी में क्या होता है कि ये एक हाईली प्रोडक्टिव मतलब रीजन होता है जहाँ पे जो कॉन्टिनेंट से लेके, मतलब कॉन्टिनेंट से जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर यहाँ पे मिलते हैं, इसके वजह से यहाँ का जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देन क्या दे है, which one of the following mineral would replace hypoxine in the normative composition of silica undersaturated igneous rock। सिलिका अंडरसैचुरेटेड igneous rock वाला रीजन का बात कर रहा है। हमें पता है जो हाइपोक्सिन है वो कहाँ, पायरोक्सिन का एक मिनरल है जो कि सिलिका सेचुरेटेड है, और उसको रिप्लेस करने वाला सेम, मतलब जो अगर ये सिलिका सेचुरेटेड है, अगर उसको सिलिका अनसेचुरेटेड करेंगे, SiO2 एक माइनस करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओलिविन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओलिविन, ठीक है। जो ओलिविन है सिलिका अनसेचुरेटेड इग्नियस रॉक में हाइपोक्सिन को रिप्लेस करता है, क्योंकि सिलिका सेचुरेट जब था, अब अनसेचुरेटेड हो गया है, मतलब हाइपोक्सिन जो है वो ओलिविन को कन्वर्ट हो गया, मतलब ओलिविन उसे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या दिया है, ए साइक्लोन विथ ए सेंट्रल लो प्रेशर 950 hectopascal is embedded in a region with surface pressure of 1020 hectopascal. The height of the 250 hectopascal level is at is the same within the outside the cyclone if the mean virtual temperature of the surface to 250 hectopascal layer is 10 degree Celsius within the cyclone, the same outside cyclone क्या होगा। पहले तो प्रेशर जो है वो लो होगा, अगर प्रेशर लो होता है तो टेम्परेचर 10 डिग्री से तो ज़्यादा होगा ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अभी तो लो प्रेशर होगा, तो अभी तो वो वाला मतलब साइक्लोन वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, इसमें एक मतलब 10 डिग्री से ज़्यादा, मतलब 15 डिग्री, ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो गया 1। देन क्या दिया है, सिंपल क्वेश्चन है। अब कर सकते हैं कि इफ द वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन फ्लाइंग हाइट दिया है 5000 मीटर एबव सी लेवल यूजिंग ए कैमरा विथ ए 152 मिलीमीटर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ बाय फ्लाइंग हाइट इसका जो स्केल हो जाएगा, एंड what would be the photo scale at point A and B which lie at elevation 12,000 मीटर एंड 96 अच्छा 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 क्या है, जो एलिवेशन है which one of the following elevation of 1000 मीटर, मतलब सी लेवल से इतना दूर है, ठीक है। एक जो मतलब वो होता है फोकल लेंथ बाय फ्लाइंग हाइट जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्केल। तो फ्लाइंग हाइट हम कहाँ से मिलेंगे, अगर इतना सी लेवल 5000 मीटर है एंड एलिवेशन 1200 मीटर है, तो 5000 से 1200 मीटर अगर माइनस कर देंगे, वो जितना बचा रहेगा वो हो जाएगा क्या, वो फ्लाइंग हाइट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 152 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 5000, 5000 माइनस 1200 मीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो आएगा ये एक आंसर आ जाएगा। दूसरा एक आ जाएगा क्या, 152 डिवाइडेड बाय 5000 माइनस 1960, इसे भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा
कितना आएगा आंसर 1:25,000 एंड 1:20,000। ठीक है, ये हो जाएगा उसका फोटो स्केल हो गया जो। ठीक है, देन इसमें कहते हैं द फॉलोइंग फिगर शोज लोकेशन ऑफ फ्यू वोल्केनिक आइलैंड ऑन ए एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट, द नंबर ऑन इंडिकेटिंग देयर एजेस इन मिलीनियर। ठीक है, ये वोल्केनिक मतलब जो पंक्चर हुआ है हॉटस्पॉट एक्टिविटी आप बोल सकते हैं, प्लेट मूवमेंट को दर्शाता है। तो कैसे दर्शाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि राइट साइड में ज़्यादा एज वाला है, लेफ्ट साइड में कम एज वाला है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो प्लेट है वेस्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे सबडक्ट होता होगा, तो ये सब किस में होगा, ऑब्डक्टिंग प्लेट, ओशनिक एंड ओवरहेडिंग प्लेट। जो ओवरहेडिंग प्लेट के ऊपर हमें पंक्चर देखने को मिलेगा, ओवर सबडक्टिंग ओशनिक प्लेट ऑन वेस्ट, वेस्ट साइड में हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये रहा 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। बाकी के वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई भी आपको इसमें से डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर टिल एंड। थैंक यू।